तो ऐसे कुछ व्यसन का एक अर्थ संस्कृत में होता है दुख। हम व्यसनी नहीं है, दुखी है। व्यसन मानी दुख। तो ऐसा तो ज्योतिषी में ऐसा है कि भाई विद्या तो बड़ी अच्छी है, हमारे दर्शनों में एक शास्त्र है, एक अंग है, लेकिन उसका कोई जानकार अधिकारी हो तो ठीक है, बाकी तो चलता है, चलने दो। एक ज्योतिषी के पास एक आदमी गया कि बाबा बहुत दुखी, बहुत यानी बहुत सीमा से पार हो गया। उसने हाथ की रेखाएं देखी और कहा कि आपको शनि महाराज की तकलीफ है। इलाज? अरे हमारे पास सब इलाज है, तुम सही जगह पर आ गए हो। क्या इलाज? बोले थोड़े मंत्र का जप करवाने होंगे और 5.25 मीटर काला कपड़ा ले आओ, शनि महाराज का जप करना। उसने कहा 5.25 मीटर कपड़ा खरीदने के पैसे यदि मेरे पास हो तो मुझे शनि की तकलीफ मानी ही नहीं जाए, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले चलो तुम्हारा हमारा रिश्ता है, 3 मीटर ले आओ, थोड़े जप हम ज्यादा कर लेंगे। अरे बाबा 3 मीटर कहाँ, 1 मीटर ले आओ, चलो शनि से मुक्त होना। लेकिन बाबा कुछ है नहीं, करूं क्या? बोले 1 फुट का रुमाल हो, हैंडकरचीफ हो, इतना ले आओ, चलो काम कर देंगे। नहीं कहा कि बाबा नहीं, तो चलो छोड़ो, 1 रुपया दे दो, बाकी हम करेंगे। तो हम भी दशांश करते हैं, औरों के ज्यादा लेते, तुम्हारे जैसे आ जाए तो उसका मुफ्त में कर देते, ये हमारा दशांश है। अरे बाबा 1 रुपया हो तो फिर शनि की तकलीफ ही नहीं मानी जाए, कुछ नहीं है, क्या करें? 54 दे दो। उसने कहा वो भी नहीं। ज्योतिषी खड़ा हो गया कि तो तू जा मौज कर, क्योंकि तेरे पास एक पैसा नहीं, तुझे शनि करेगा क्या? शनि तो पैसों वालों को परेशान करेगा, तू क्या खात करेगा? मेरी प्रार्थना है जाते जाते सुन जा क्या, कि शनि तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कृपया तू शनि को परेशान मत करना। मंगल भवन अमंगल हारी, ये चौपाई का गान करो ना, तुम्हारा मंगल कभी बिगड़ेगा नहीं। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, विद्वान वरिष्ठ लोगों को सेवो, उनका अभिवादन करो, तुम्हें बुध कभी। गुरु गीता का और मानस की गुरु गीता, गुरु के चरण में निष्ठा, गुरु ग्रह कभी शुक्र नहीं नड़ेगा, कभी कुछ नहीं होगा। विद्या तो है, लेकिन कोई मर्मज्ञ हो तो। बाबा शंकर तो त्रिकालज्ञ है, कहना क्या। जो आते हैं भुसुंडी जी के द्वारा और फिर बाबा शंकर को कहते महाराज जी, गुरु जी, ये संसारी लोग आपके पास आए हैं, जरा आंखें ऊपर उठाओ। तो बाबा आंख उठाए, वत्स क्या है, ये आपकी शरण में आए। और भोले बाबा कहते हैं माई तेरे बेटे का नाम फला है, तेरे बेटे का जन्मदिन ये है। शंकर तो सब जानते। बहुदिन परिचो पायो, अवध आगमी एक आयो। तुलसीदास जी लिखते हैं, घर घर बात पहुंची गई, ऐसा एक ज्योतिषी आया है, सब कह देता। अयोध्या के राजभवन में बात पहुंची और मां कौशल्या ने कहलवाया कि ज्योतिषी को अंदर ले आओ, भीतर भवन बुलायो। बनने को निमंत्रित किया, अंदर ले आओ। शंकर भगवान बूढ़े, वो उनका शिष्य, दोनों जैसे राजभवन में प्रवेश करने गए तो चौकीदारों ने कहा कि रुको महाराज जी, रुको। कभी किसी के राजभवन में गए हो? अब उसको क्या पता कि ये शंकर है। भुसुंडी जी के जरा तेवर बदले कि बाबा ये ऐसे बात करता है। शंकर जी ने इशारा किया चुप रहे, अंदर जाना हो तो सहले। 2 नहीं जा सकते, 1 जा सकते हैं, चल पड़े हो। अब दोनों में स्पर्धा हो गई।
तो किसको अंदर प्रवेश दे पहले? दोनों में स्पर्धा। काकभूषुंडी जी ने छलांग मार दी, मैं आया, बूढ़े बाबा को गादी तकिया दे दो, वो आराम करे, मैं अंदर आया। शंकर भगवान ने कहा हम योजना बनाकर दोनों आए और मौका मिला तो तू अकेला जा रहा है। बोले एक को अंदर जाने का इजाजत है तो कम से कम मैं लाभ लूं। बोले मेरे लिए कुछ कर। तो काकभूषुंडी जी ने कहा मुझे अकेले आप जाने दे वो तो धन्यवाद, लेकिन मेरे गुरु को भी लाना पड़ेगा। क्यों? कि ज्योतिषी की जो विद्या है उसके फलादेश आदि जो है वो तो मेरा गुरु जानता, मैं तो नहीं जानता। तो सेवकों ने कहा कि तो तू यहां रह, चलो बाबा तुम आओ। अब शंकर भगवान को मौका मिला, कहा कि उसको कुछ खिलौने मिठाई दे दो, मैं चला। अब भूसुंडी फंसे। काकभूषुंडी ने कहा बाबा मैं तो आपके लिए कुछ करने गया तो मैं फंसा, अब आप मेरे लिए कुछ करें। तो शंकर भगवान ने कहा सुनो, हम दोनों को प्रवेश देना होगा, क्योंकि फल मैं बताता हूँ, लेकिन बूढ़े होने के कारण आंख कमजोर है तो हाथ की रेखाएं मेरा चेला देखता है, वो देखेगा फिर मैं उस पर फलादेश घोषित करूंगा दोनों को। बोले हम पूछ आते। अंदर गए, माँ कौशल्या ने हाँ कही, अंदर प्रवेश हुआ। माँ कौशल्या के अंक में प्रभु राम खेल रहे हैं और इस रूप को देखते ही भगवान शंकर इतने आनंद में डूब गए। अब माँ की गोद में राम, यहाँ बाबा आकर बैठ गए। शिव जी की इच्छा है कि मेरी गोद में आए, लेकिन कौशल्या जी कैसे दें? कौशल्या को डर कि बाबा लोगों का क्या भरोसा, बचपन में दीक्षा दे दे कि कहीं गोद में दिया और कहीं बचपन में दीक्षा दे तो पकने देना चाहिए थोड़ा। कोई अपवाद हो सकते हैं साहब कि गर्भ से ही कुछ कमाई करके आए हो, बाकी थोड़े पकने देने चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को क्रिकेट खेलने दो, गेंद से खेलने दो, उसको आनंद मौज करने दो। खैर चलो। तो भगवान शिव जी ने मन ही मन राम जी को कहा कि आप मेरी गोद में आओ। बोले मैं कैसे बोलूं, मैं तो बच्चा हूं। तो बोले नहीं तो रो लो। तो भगवान ने रोना शुरू किया। तब सबने कहा कि बाबा की गोद में दो, बाबा बहुत जानते हैं, उसकी गोद में जाते ही रोना बंद हो जाएगा। तब रोते हुए राम को महादेव की गोद में दिया ही, और गोद में आते ही राम का रोना बंद हो गया और महादेव का रोना शुरू हो गया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयं वर गायो, अवध आगमी एक आयो। अब महादेव राम को गोद में लिए हुए राम का भविष्य देख रहे। लीला है। मां कौशल्या मां, ये तेरा लाल जब कुमार होगा तब एक महात्मा तुम्हारी नगरी में आएगा और ये तुम्हारे पुत्र की मांग करेगा और आपको देना पड़ेगा। हाँ, कौशल्या रो पड़ी, बाबा दक्षिणा कम पड़े तो हम ज्यादा दे, लेकिन आप अभी से ऐसा अमंगल देख रहे, कोई बाबा मेरे बेटे को ले जाए। लेकिन मां पहला सुन, पूरा सुन। क्या? कि महात्मा आएगा, आपके बालक की मांग करेगा, रघुकुल के क्रमानुसार आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपका बेटा महात्मा के साथ जाएगा तो एक बहुत महान कन्या से ब्याह कर लौटेगा। जब बेटा ब्याह कर लौटेगा, ये बात सुनी ही और माँ इतनी खुश हो गई कि बाबा आगे देखिए और दक्षिणा लीजिए, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे की ब्याह की बात आती है तो बहुत खुश होती है। शादी के बाद सब चिल्लाती है, पहले बहुत खुश हो जाती। तो ब्याह होगा जनकपुर में, वहां तक की भविष्यवाणी की, और फिर अयोध्या कांड की भविष्यवाणी की, फिर वनवास होगा। ये सब जैसे कहने गए शंकर बाबा, इतने में गोद में खेलते खेलते राम लला ने बाबा की दाढ़ी खींची कि खबरदार आगे बोले तो, वरना मेरी माँ अभी से रोना शुरू कर देगी। तो गोस्वामी जी के पद में
भविष्यवाणी सी स्वयं वर गायो, वहीं तक ही लिखी है, आगे की बात छिपा दी। इतनी दक्षिणा दी महादेव को, तो ये लीला करनी थी तो लेना पड़ा, सबको बांट दिया। राम दर्शन का महाप्रसाद प्राप्त करके भोले बाबा कैलाश आए। काग भुसुंडी जी ने कहा महाराज बस अपना तो योजना थी, अब तो आप कहो तो मैं यहाँ 5 साल तक रहूं। भुसुंडी 5 साल तक अयोध्या रहे, शिव जी कैलाश आए। ऐसी एक गुप्त कथा शिव ने भवानी को सुनाई। संत लोग तो कहते भवानी ने तुरंत गुस्से में कहा कि आप अकेले हो आए, मुझे बताया नहीं। खैर ठीक है, अकेले गए तो गले, कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल अकेले थे ना, जो मातृ शरीर का जो स्वभाव होता है। अकेले ही गए थे कि कोई साथ में था? साथ में तो भुसुंडी था, ये कौवा। हाँ, तो हम कौवे से भी गए भी थे, कौवे को ले गए, मुझे ना ले चले। आप जा सकते हैं तो मैं भी स्वतंत्र शक्ति हूं। भव भव विभव परा भव कारिणी, विश्व विभव हेनि स्ववश विहारिणी। मैं भी जाती हूं दर्शन के लिए, आप मुझे नहीं ले गए। ये तो दर्शन की मधुर लीला है, बाकी ये संघर्ष नहीं है, जिद नहीं है कि आप अकेले हो आए तो मैं भी जाऊं, ऐसी बात नहीं। फिर ना, और संसार में तो जिद होती कि आप हुआ है तो क्या हम ना जाए? हम भी जा सकते हैं अकेले, आप जाए तो हम भी जाए। एक बहन का जन्मदिन था ना, तो उसके पति ने कहा कि तेरा जन्मदिन है, मैं तुम्हें कहीं हिल स्टेशन पर ले जाऊं, लेकिन जहां तू न गई हो, कोई तुम बता कहां ले जाऊं तुम्हें घुमाने। तो पत्नी ने कहा कि मैं जहां न गई हूं वहीं ले जा। तो हाथ पकड़ करके किचन में ले गए कि जब से शादी हुई तू यहां नहीं गई है, चपाती मैं बनाता हूं, चबाती तू है। क्योंकि पुरुष बनाएगा वो चबाने योग्य ही होगा, खाने योग्य नहीं। चपाती मैं बनाऊं, चबा तू। रसोई घर में ले गया। तो ये ऐसे दाम्पत्य की ये बात नहीं है, ये दर्शन की लालसा की बात है। भवानी खिलौने बेचने वाली एक महिला का रूप लेकर अयोध्या में आती हैं। भरत के शील के अनुसार उनको घोड़ा देती हैं, तेजस्वी शत्रुघ्न और लक्ष्मण के शील के अनुसार उसको घोड़े देती हैं। राम को ऐसे घोड़ा और अपना टोपला इस दर्शन प्रसाद से भर करके भवानी लौटती हैं। तो शंकर भगवान ने कहा आप हुआ ही? बोले तो अब मैं जा रहा हूं। अब आप क्यों जाए? बोले अब मैं सपेरा बनकर, मदारी बनकर जाऊंगा, डुगडुगी बजाऊंगा, सुंदर खेल बताऊंगा और राम देख करके राजी हो जाएंगे। और कहते हैं शंकर भगवान मदारी बने और उसी समय शंकरा अवतार वानराकार विग्रह पुरारी श्री हनुमान जी महाराज मरकट के रूप में। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं संतों से सुनी है। चारों भाइयों की जन्म के बाद उत्सवमय अयोध्या, इनमें गोस्वामी जी कहते हैं नामकरण संस्कार का समय आया। महाराज दशरथ जी ने ज्ञानी गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रार्थना की आप पधारें और हमारे पुत्रों का नामकरण करें। गोस्वामी जी कहते हैं उत्सव मनाया गया, चारों लाल का नामकरण करना है। वशिष्ठ जी नामकरण करते हुए बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम अखिल लोक दायक विश्राम विश्व भरन पोषण कर जोई का करना भरत अस होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न
कौशल्यानंदन को देखकर वशिष्ठ जी कहे, जो आनंद का सिंधु है, सुख राशि है, जिसका नाम लेने से संसार को विश्राम, विराम और आराम की प्राप्ति होगी, इस बालक का नाम अखिल विश्व को विश्राम देने वाला है, ये उसका मैं राम रख रहा हूं। सभा ने जय घोष कर दिया, बोलिए रामचंद्र भगवान। राम जैसा वर्ण, शील, शक्लो सूरत सब कुछ राम जैसा। कई कई नंदन के सिर पर हाथ रखते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, जिसके नाम से विश्व का भरण पोषण होगा, जिसका नाम किसी का शोषण नहीं करेगा, साधक का पोषण करेगा, सबको भर देगा, इसलिए मैं उसका नाम भरत रख रहा हूं। सबने जय घोष किया, बोलिए भरतलाल जी महाराज की। जिसके नाम से शत्रुता मिटेगी, दुश्मनी मिटेगी, वैरी नहीं वैर मिटेगा, वृत्ति खत्म हो जाएगी, व्यक्ति नहीं। ऐसी जिसके नाम में शक्ति है, इस बालक का नाम मैं शत्रुघ्न रख रहा हूं। फिर सबने जय घोष किया, बोलिए शत्रुघ्न लाल जी महाराज की। लक्षण धाम सुराम प्रिय, असकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। समस्त लक्षणों का धाम, जगत का आधार शेष के रूप में वशिष्ठ जी ने कहा, जो बहुत राम प्रिय है, राम के सिवा जिसका और कोई लक्ष्य नहीं है, उसी का नाम मैं लक्ष्मण रख रहा हूं। सबने फिर जय घोष किया, बोलिए लखनलाल जी महाराज की। धरे वो नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुख। हृदय से विचार करके वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों के नामकरण किए और कहा कि राजन, ये तुम्हारे चारों पुत्र वेदों का सार है, वेदों के तत्व है। आराम दे वो राम, सबको भर दे वो भरत, तृप्त कर दे, संतुष्ट कर दे, पोषण करे वो भरत, दुश्मनी वृत्ति से मुक्त करें वो शत्रुघ्न, और सबका आधार बने वो लक्ष्मण। ये वेदों के तत्व, ऐसे पुत्र हो तो पुत्र, वरना तो क्या। एक भाई को किसी ने पूछा कि आपके बेटे कितने हैं? बोले 4। कहाँ है? बोले 4 बेटे हैं। तो है कहाँ? बोले 2 सेंट्रल जेल में, 2 फरार। इसका तो कोई अर्थ नहीं। लेकिन ये नामकरण संस्कार के पीछे मेरे व्यासपीठ को जो समझ है वो मैं बांटना चाहूं। ये है राम महामंत्र जपने की विधाएं। यदि और विधि नहीं, यहां जो कोई कर्मकांड की विधि नहीं, मानवीय विधि, मानव जीवन की विधि। राम महामंत्र है, राम नाम है, अमृत है, उसको जपने वालों को चाहिए। उसके बाद 3 भाइयों का जो नामकरण किया है, इन नाम की जो विशेषता है वो जपने वाला अपने अंदर उतारने का सविनय प्रयास करे। राम नाम का जप करने वाला, भरत नाम की जो बात हुई उसी विचार को ग्रहे। भरत का नाम है सबको भर देना, तुष्टि पुष्टि करना, सबको संतुष्ट करना। मेरी समझ में ऐसा लगता है कि राम मंत्र जपने वालों को चाहिए किसी का शोषण न करे, सबका पोषण करे। कहीं धर्म के नाम हम शोषक न बन जाए।
और ऐसा समझौता न कर ले कि धर्म को अधिकार है। धर्म का स्वभाव है सबका पोषण करना, रक्षण करना। कभी कभी ऐसा होता है कि इस नाम से शोषण हो जाता है। जिस जगह से इंसान छोटा लगे, जिस जगह से इंसान छोटा लगे, उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। यहां से एक आखिरी आदमी जिसको गांधी जी वंचित कहते थे, उपेक्षित, तिरस्कृत, बिल्कुल हल्का दिखाई दे, हे मालिक ऐसी ऊंचाई हमको कभी मत देना। उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। जिस दिए में हो तेल खैरात का, उस दिए को जलाना नहीं चाहिए। धर्म शोषक हो, पोषक हो, शोषक नहीं। बेचगी बेद धर्म दुई लेगी, अपि सुन पराई पाप कहीं ले। धर्म का दोहन कर ले, धर्म का शोषण करे और धर्म के नाम पर समाज को पीड़ित करे, भयभीत करे। इतना नहीं करोगे तो तुम्हें ये दंड मिलेगा, तुम्हें ये नरक मिलेगा। हाँ जरूर समाज को सावधान करो, लेकिन इतना भयभीत, धर्म अभय करे, धर्म भयभीत न करे। और समाज इतना भीरू होता जा रहा है धर्म के नाम पर। अब गाड़ी में लोग निकलते हैं, कार चलाते हैं, और कोई भी देवस्थान आया और हॉर्न बजाएंगे। देश में हॉर्न बजाने की इतनी है। मैं पहली बार अफ्रीका गया तो सबसे पहली बार रामायण जी लेकर विदेश जब पहली बार गया मानस को लेकर, तब सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे विदेश में ही हुआ, कहीं हॉर्न ही ना बजे। इतना ट्रैफिक हो लेकिन कोई हॉर्न बजाए ही ना। मैं कभी किसी को पूछूं नहीं, कोई ऐसी बात भी नहीं कि मैं पूछूं, लेकिन उस समय मैंने पहली बार अफ्रीका में मेरे यजमान और जो लोग थे उनको पूछा कि यहां कोई कार का हॉर्न क्यों नहीं बजाते। मुझे आश्चर्य हो रहा, हमारे कान फट गए हिंदुस्तान में। बोले यहां जरूरत ही नहीं, यहां सब नियम से चलते हैं, नियम से जाते, हॉर्न बजेगा। यहां तो जरूरत न हो तो हनुमान जी का मंदिर है, माता जी की देरी आई, डरते हैं लोग, उसको लगता है कि हम आदर देकर जाए। अरे इतने भीरू, ये हनुमान जी तुम्हारी गाड़ी का हॉर्न सुनने के लिए बैठा है कि हनुमान चालीसा सुनने के लिए बैठा? डरपोक समाज होता है। और या तो हमने इन लोगों को भीरू बना दिया, ये होगा, ये होगा, ये होगा। हरि नाम जपो यार। बारे कराम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेव। इन सब को डरा। पढ़े लिखे लोग भी साहब नई कार खरीदेंगे तो उसमें मिर्ची लटकाएंगे, हरी मिर्ची। मेरी समझ में नहीं आता ये हरी मिर्ची वहां क्यों लटका, और फिर उसी गाड़ी में हमको बिठाते हैं। और मुझे तुरंत तकलीफ होती है कि हरी मिर्ची यहां नहीं लटकानी चाहिए, उसके भजिए बना करके बापू को खिलाने चाहिए। ये उसका आप धर्मांतर कर रहे हैं। वहां क्यों बेचारी लटक रही है? नींबू लटकाएंगे, मिर्ची। ये डरपोक चित्त का परिचय है। इससे अतिरिक्त धर्म और देवता डराए ना। हां, हम उनकी अदब और शील का निर्वाह करें, ये हमारा दायित्व है। क्योंकि बड़ों से थोड़ा शील निर्वाह करके उनके अधीन रहकर शील का निर्वाह करना एक बड़ी अभयता का प्रतीक है। लेकिन सब भयभीत भयभीत कितना देहात, मुझे पता नहीं हरियाणा का, लेकिन हमारे यहाँ तो देहात में भी देव देवियों के नाम से कितने लोगों को डराए जाते हैं। किसी को माता जी आती है, किसी को पिताजी आता है, किसी को ताऊ जी आता है, बुआ आता है। यहाँ होता है हरियाणा में ऐसा, जो गुजराती में ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते। यहाँ कपकपी आती है, कोई माता जी आए आए आए।
हमारे हमारे देहातों में एक भाई को माताजी आई तो बोले, माताजी तू कहाँ से आई, तू कौन है? बोले मैं बहुचर हूँ। बहुचरा? तो तू आई कहाँ? बोले चोटीले से। तो उसने कहा चोटीले में बहुचरा नहीं रहती, वहां तो चामुंडा रहती है। तो बोले मैं मेरी बहन को मिलकर आई। ले अब उसको तो है रास्ते में वो पढ़ रहा था स्थान, तो मेरी बहन को मिलकर आई, ऐसा। और ये ऐसा सब माताओं में ज्यादा होता है, बहनों में। पुरुष तो बेचारो हमें घर में ढूंढतो जो है, तो वो कहाँ ये विशेष श्रम, एक तो दुखी दुखी होता है। लेकिन माताओं को माताजी, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है ऐसा। लेकिन हमारे सौराष्ट्र में सही में कहता हूँ, मैंने बचपन में ये सब खेल बहुत देखे। बहुत लोग माताजी आते हैं, बस बाल एकदम बिखेर देंगे और नाक फूलने लगे, समझना कि अभी माताजी, यानी नासिका उनका प्रवेश द्वार हो। किसी भी बहन का नाक फूले, सिकुड़े फूले, उसको पानी का एक गिलास बना दो, माताजी स्थानक में बैठ जाएगी। तो एक बहन को माताजी आई और इतना इतना वो ढूंढे, बाल उधर डाले इधर डाले, आम करे तो आको आको डूचो आ बाजू, आम करे तो बाएं दाएं मुड़, बाएं मुड़, इधर उधर। और इतना तो पूरा गांव प्रणाम करने आए, माताजी माताजी माताजी। अब पूरा गांव प्रणाम करे, उनके पति की दशा क्या हुई होगी। और सब इनके पति को कहे ये माँ आई है, तू भी पैर छू। अब वो क्या करे, वो फिर बेचारा क्या करे, व्यवस्था में जुड़ गया। लाइन में चलो, लाइन में चलो, ताकि खुद को प्रणाम न करना पड़े। चलो चलो चलो, हमारे घर लाइन सब आते हो, हम तुम्हारे घर कभी आते हैं ऐसे? लोग कहते हैं हमारे घर माता जी भी नहीं आती, तेरे घर आई है इसलिए हमारे। चलो जल्दी चलो, निकलो, खड़े खड़े प्रणाम करना, झुकना मत। एक आदमी जरा विनोदी था, तो माता जी ढूंढ रही थी, उसको कहा कि पूरा गांव प्रणाम कर रहा है, ये तुम्हारा माताजी, तुम्हें तो અત્યારે माताजी છો, लेकिन ये जो तुम्हारा कुछ समय पहले जो तुम्हारा पति था, अब तो माताजी के आवेश में आप वो प्रणाम क्यों नहीं करेगा? तुम माताजी चिल्लाई, वो नहीं करेगा, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। वो सुनता है, मैंने खबर से तुम मन नहीं छो। उनके बेटे ने आकर के, बापा एक बार पैर पकड़ लो ने, झंझट छूटे। लेकिन ये तेरी माँ है, मेरी पत्नी। अरे जगदम्बा है पिताजी, तमे आम रूप तो जो आखो फरी गयो नहीं लगतो तुम। ठीक है बेटा, लेकिन ये गांव वालों को पूरा कर लेने दे, फिर कोई न हो तब मैं पैर पड़ू। जाओ, हेलो, चलो भाई, चलो जल्दी, माताजी ना दर्शन हमना अभी बंद हो जाएंगे, निकलो निकलो। अब ये बात बेटे से हो रही थी, कोई सुन गए कि सब जाएगा उसके बाद ये पैर पकड़ेगा, तो गांव वाले मजाकी लोग दीवार पर चढ़ गए। ये तो देखना ही पड़ेगा। आखिर में जब चारों ओर देख लिया कि अब कोई नहीं है, केवल माताजी और बंदा दो ही हैं, वो नहीं कि वंडी ऊपर ओला चिड़िया છે। आखिर में उनका गृहपति, उनका पति, जो उनकी पत्नी जो माताजी के अवतार में थी, वहां जाकर अपना जो खेस था वो फैलाया। माताजी शरणम प्रपद्ये। पति पैर पकड़ रहा, और उसी समय माताजी बोली, मांग मांग मांग। उसने कहा तलाक। हे ब्रह्मांड भांडोदरी, यदि तू दे सकती है तो सेवक को तलाक दे दे।
तो मेरे कहने का मतलब है, डरपोक बनाए वो दर्प नहीं, अभय दे सो धर्म। शोषण करे सो धर्म नहीं, हरि नाम लेने वाला समाज को पोषित करे। समाज शोषित वंचित तक की इज्जत होनी चाहिए। आखिरी आदमी रस्किन से गांधी ने जो विचार लिया था, लास्ट मैन की जो बात उसने कही थी, तो राम नाम जपने वाला सबका पोषण करे। राम नाम जपने वाला शत्रुघ्न नाम से संदेश प्राप्त करे कि अब मैं हरि भज रहा हूं, मेरे से कोई भी दुश्मनी कर सके, मैं किसी के प्रति दुश्मनी नहीं रख सकता, क्योंकि मैं भजन करता हूं। भजन करने वाला भी दूसरों के प्रति द्वेष रखे तो फिर फर्क क्या रहा? ये सीखना है शत्रुघ्न नाम से। और फिर भजन करने वालों को चाहिए, लक्ष्मण जी तो शेष के रूप में पूरे जगत का आधार है, लेकिन हम कम से कम जितने का आधार बन पाए। इस सामाजिक स्तर पर भी हम पूरी अस्पताल न बनवा सके, लेकिन कम से कम अस्पताल में कोई गरीब मरीज को दवा तो दे सकते। हम अन्न क्षेत्र और लंगर न लगा सके, लेकिन कभी परोसने की सेवा तो कर सके। हम स्कूल विद्यालय न बना पाए, लेकिन कोई गरीब हो, फीस के पैसे न हो, ऐसे कोई तेजस्वी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए हम उसको गोद ले लें, दत्तक ले लें, यानी मदद करें इस रूप में। गोद लेना, दत्तक लेना मानी इस रूप में मदद करें। कि लोग बहुत चालाक, अनाथाश्रम वाले चंदा एकत्रित करने के लिए देहात में एक गांव गया, एक देहात में एक के घर गया, तो उसने कहा कहाँ से आ रहे हो? बोले अनाथाश्रम चलाते, अनाथ बच्चों को रखते हैं, चंदा एकत्रित करने, कुछ चंदा दो। उसने अपने 2 बच्चे दिए। इसको रख बोलो हद है। उस गांव में वो चंदे वाले कभी आए नहीं, फिर से कभी नहीं गए। वो दान क्या हद है ये? उसने तो ये 2 बच्चे दे दिए, उसको ले जाता। हमारी औकात और क्षमता के अनुसार हम कुछ करें, ये लक्ष्मण नाम का वो है। तो धरे वो नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। राजन, आपके पुत्र पुत्र नहीं है, वेदों के सूत्र है, वेद का सार है। और बहुत बड़ा उत्सव, ऐसे प्रभु के बाद बचपन की लीलाओं के ये सब उत्सव होते रहे। फिर चुड़ाकरण, यज्ञोपवीत संस्कार, फिर गुरु के यहाँ पढ़ने गए, अल्पकाल में विद्या प्राप्त करके चारों भाई लौटे। जो उपनिषद पढ़े थे वही अपने जीवन में आचरण करके दिखा रहे हैं। बस इसी क्रम में एक बार विश्वामित्र जी आते हैं और राम लक्ष्मण की मांग करके अपनी यज्ञ पूर्ति के लिए मांग करते हैं। इसी प्रसंग को हम मूल विषय मानस अमृत की तात्विक चर्चा करते हुए इस प्रसंग की कुछ चर्चा कल करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम दूं, इससे पूर्व 1-2 मिनट। हरे राम 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 सीता, हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम। हरे राम हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम।
हरे राम 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 सीताराम, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सहित हृदय बसहु बोलिए हनुमान महाराज। आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल सुबह 9:30 बजे फिर भगवत चर्चा। भाव से बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, सद्गुरु भगवान की। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम कथा पावन सदा सुखता सुनावो मोहि बार बार विनोद के गिरा विनीता शरण प्रेम देवता सुमन परम सहाला अनुराग भवानी राज नारद मोह पारा कैस अवतार कथा गाई तब बाल महिमा परम गौन कहे सुनी श्री रघुवीर गौरी राम अभिषेक प्रसंगा पूर्वासिकर विरह विशाला राम के वतन रागा पावन ताई गीत मैत्री पुनते गाई पुंडो पंचवटी कुल भाषा वंदे सकल लक्ष्मण उपदेश पासु हरदूषण मन बहुरी बखाना दिन समान गुणगान दस कंधर मारिच मन कैली जय माया सीता कर हरना श्री प्रभु गीत क्रियाज जिनकी है वर्ण रघुवीरा नारद संवाद मारुति मिलन
सुग्रीव मिटाई बाल प्राण को लंकाई प्रभु शैल प्रवर्षण वास वर्णन वर्षा शरद करो देवी गणपति की सपनाए सीता को सकल विषाद विवर में भांति कभी मोहि विलास सभी तुम्हारा नाम लंका प्रवेश जारी रावणी क्रोधी कभी सब जन बुराई गई समेत द्वार वीरा भीषण देवी गिराए उत्तरी सागर गयो बसीते देवर निस्तर की सलराय वर्णित विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाथ कर निस्तर निकर वरण दीना राम राम बलमन जोगरे सोपारा सीता रघुपति मिलन घोरी सुरन दुष्ट करी अपने समय का भवत से राम कर गिराए भाई ऐसी बहुरी राम सीता पूर्वज समस्त सुंदर बखाने जो कही हुआ सब राम कथा करना कर मोर संदेश स्वयं सकल रघुपति चरिता भयो राम पद तब भाई श्री कृष्ण महाराज की जय। आरती श्री राम गावत ब्रह्मांड नारद बालवीर विज्ञान विशारद गावत वेद पुराण सब ग्रंथन कोरस घट संभव विज्ञान व्यास आरती कलिमल हरण विषय रस सुगम सिंगार मुक्ति जुबती जनन जय सिया। सायंकाल पूज्य बापू यहीं पर कार्यक्रम में पधारेंगे। कोई भी भाई बहन उतारे पर न पधारे, ऐसी प्रार्थना। सायंकाल 6:30 बजे स्वामी जी का प्रवचन रहेगा, उसी में पूज्य बापू यहाँ पधारेंगे। कोई भाई बहन उतारे पर न आए। चलो राम कहत चलो भाई रे नाही तो भव
बिगारी माँ परी है, नाही तो भव बिगारी माँ परी है। छूटत अति कठिनाई रे, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चलो, राम कहत चलो, भाई रे भाई रे भाई रे भाई रे। पुरा